ओके, इस क्वेश्चन में दिया है एक इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स एट ए पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन इज λ/3, जहाँ लैम्डा जो है वेवलेंथ है इन वेव्स की और दूसरे पॉइंट पे पाथ डिफरेंस है λ/6। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट पॉइंट ए एंड बी आपको निकालना है, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बाय इंटेंसिटी एट पॉइंट बी यू हैव टू फाइंड आउट। Now, considering the interference pattern for the Young's double slit experiment, अब पाथ डिफरेंस क्या है? सबसे पहले यहाँ पाथ डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। अब यहाँ से जो लाइट वेव इधर आएगी, तो लेट्स से इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस 5 मीटर, और जो वेव इधर आएगी इस स्लिट से आएगी। दीज टू स्लिट्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, ऑफ इक्वल विड्थ। अब इसमें हमने आइडल कंडीशन करनी है, क्योंकि किसी पॉइंट बी पॉइंट पे इस वाले क्वेश्चन में हम कंसिडर करेंगे कि जो दो विड्स हैं दे आर ऑफ इक्वल विड्थ, एंड इनमें से जो लाइट की इंटेंसिटी है फ्रॉम दीज टू स्लिट्स उन्हें हमें इक्वल लेनी। तो इस वेव की इंटेंसिटी हम I1 ले लेंगे, इस वेव की इंटेंसिटी I2, क्योंकि दोनों की विड्थ सेम है, तो इस केस में दोनों की इंटेंसिटी को हम इक्वल कंसीडर करेंगे। लेट्स से ये आई नॉट है, मान लो ये पॉइंट ए है। ओके, मैं पाथ डिफरेंस की बात कर रहा था, तो मान लो इस स्लिट से लाइट कवर करती है इतना पाथ 5 मीटर का, और इस स्लिट से कवर करती है ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही होगा, तो ये आपका 7 मीटर है। तो ये जो डिफरेंस इन देयर पाथ इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। यहाँ पे आ गया 7 मीटर बाय -5 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी है दो लाइट वेव्स की अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, दैट इज गिवन बाय, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी दैट इज गिवन बाय I1 प्लस I2 plus 2 under root I1 into I2 into cos phi. Here phi is called the phase difference. तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे phase difference का. So before you solve this question you should know these terms. तो phase difference को हम डिनोट करते हैं phi से. अब phase difference क्या है? Phase difference means let's say ये एक वेव है। अब वन कंप्लीट साइकिल के लिए, तो अब इन दो क्रेस्ट के बीच की लेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा, टू कंसेप्टिव क्रेस्ट के बीच की लेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा। तो ये देखो ये एक हाफ साइकिल है, फिर दिस इज अनदर हाफ साइकिल, दिस इज अनदर हाफ साइकिल एंड दिस मेक्स, तो चार इधर हाफ साइकिल्स मिला देंगे फुल कंप्लीट सर्कल। तो 4 हाफ साइकिल्स आप चले थे क्रेस्ट से, फिर आई ज़ीरो पे, फिर दूसरी डायरेक्शन में, इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल बन जाएगी। तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका 2 पाई रेडियंस। सो दैट मीन्स अगर आपकी वेवलेंथ लेमडा, अगर मान लो इसे कंसिडर कर ले हम पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो आपकी फेस डिफरेंस हो जाएगी 2 पाई। ये फेस डिफरेंस है, दिस इज द पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस 1 यूनिट हो जाए तो फेस डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा एक्स हो जाए तो फेस डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये रिलेशनशिप है फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। तो फेस डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये हो गया इंटेंसिटी। अब यहाँ इंटेंसिटी दोनों की इक्वल है, तो इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू आ जाएगा I0 प्लस 2, इधर आ जाएगा I0 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया cos 5। सो दिस गिव्स मी, आपके पास इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज आ जाएगा 2I0 प्लस 2I0 इंटू cos 5। ओके, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट आ जाएगा, दिस इज 2I0 आ गया कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 5। सो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूँ ट्रिग्नोमेट्री का, सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, विच गिव्स मी 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हाफ एंगल के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। सो दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। सो दैट आएगा 2I0 इंटू 2 cos स्क्वायर एंगल है पाई बाय 2।
फेस डिफरेंस का हाफ, 2 2 जार हो जाएगा 4. So this is 4 I naught into cos square phi by 2. That is the intensity at any point. Okay, now coming back to the question, आपके पास है दो waves, sorry 2 points. Point A के लिए, so point A के लिए, for point A, उसके लिए जो पाथ डिफरेंस आपको दे रखी है वो हम कंसिडर करेंगे, और पॉइंट बी के लिए पाथ डिफरेंस कंसिडर करेंगे. लेट्स फाइंड आउट द इंटेंसिटीज एट बोथ द पॉइंट्स यूजिंग दीज फार्मूलाज. तो पॉइंट ए के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स से मान लेता हूँ, दिस इज गिवन बाय लेमडा बाय 3, या डेल्टा एक्स ही रख लेता हूँ मैं इधर. तो ये आ गया आपका लेमडा बाय 3. पाथ डिफरेंस आपको दे रखा है, तो फेस डिफरेंस का फॉर्मूला रहता है 2 पाई लेमडा इंटू द पाथ डिफरेंस. तो इस पॉइंट ए के लिए फेस डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस है लेमडा बाय 3. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. दिस इज फेस डिफरेंस आपका आ गया 2 पाई बाय 3. तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए मैं निकाल लूँ. इंटेंसिटी एट पॉइंट ए के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4 I naught into cos स्क्वायर पाई बाय 2. तो ये 2 पाई बाय 3 आपका हो जाएगा 2 इंटू 180 बाई 3 विच इज 120 डिग्रीज. तो ये cos 120 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं विच इज 60. ओके, तो cos 60 रहता है हाफ. सो 4 I naught इंटू हाफ का स्क्वायर 1 बाय 4 विच बिकम्स इक्वल टू I naught. तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए आपका आ गया I naught. अब हम ले लेते हैं फॉर पॉइंट बी. फॉर पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए जो पाथ डिफरेंस है, ये देखो पॉइंट बी के लिए पाथ डिफरेंस है लेमडा बाय 6. तो ये है लेमडा बाय 6. फेस डिफरेंस आ जाएगा इधर 2 पाई बाय लेमडा इनटू द पाथ डिफरेंस. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू लेमडा बाय 6 which is ये आ गया 3 पाई बाय 3. सो 180 बाय 3 इज 60 ले लेते हैं इसे. अब हम निकालते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 I naught इंटू cos स्क्वायर 60 बाय 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो ये आ गया 4 और I naught इंटू cos 30 is root 3 by 2 the whole square. तो इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू आ गया 4 I naught इंटू रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 3 I naught. तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बाय इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, ये आपकी I naught 3, इंटेंसिटी एट पॉइंट बी था 3 I naught विच इज इक्वल टू 1 by 3. So here the correct answer is 1 by 3. So third is the correct option here.